यह आदमी भूतों की इच्छा को पूरा करता था, जिस वजह से सभी भूत उससे अपनी इच्छा पूरा करवाने आते हैं। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव बुलाती है। विक्टर को लेने के लिए सन्नी का दोस्त आया था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर घर में 2 दरवाजे क्यों हैं। विक्टर एक्साइटेड था भूत से मिलने के लिए। विक्टर इंदु को बताता है, मैं 127 चुड़ैल, 72 पिचाश और 33 भूत को मुक्ति दिला चुका हूँ। इंदु विक्टर की बात को मजाक समझ रही थी। तभी विक्टर पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये भूत बनाते हैं जिसकी मदद से मैं उन्हें मुक्ति दिलाता हूँ। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आती है। विक्टर भूत देखने वाली मशीन से चेक करने लगता है, लेकिन वो तो सन्नी था। जिसके बाद ये चारों गांव के बीच उसी भूतिया पुतले के पास जाते हैं। विक्टर अपनी भूत वाली मशीन से भूत की लोकेशन देखने लगता है। तभी अचानक से भूत का लोकेशन कनेक्ट हो जाता है। विक्टर जल्दी से एक लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उस पर अपनी खाली पेंटिंग लगा देता है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है और वो एक अजीब सा पेंटिंग बनाने लगता है। विक्टर को अजीब से बतियाते देख ये सभी घबराए हुए थे। तभी एक अजीब से चीज इनकी ओर आने लगती है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है। तभी अचानक से कोई चीज इनकी ओर आने लगती है। तभी काकूड़ा जिंदा हो जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है। ये तीनों भागकर सीधा विक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, काकूड़ा जिंदा हो गया। ये सुनते ही विक्टर होश में आ जाता है। इंदु पेंटिंग को लेकर घर आ जाती है। विक्टर पेंटिंग को देखकर कहता है, एक चिल, 2 कबूतर और एक कुआं। विक्टर काकूड़ा की बात समझ नहीं पा रहा था। विक्टर कहता है, अगर 2 मिनट मिल जाते तो काकूड़ा का केस वही सोल्व कर देता। तभी विक्टर सन्नी से गांव में कुआं के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। तभी विक्टर काकूड़ा की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसके बाद ये तीनों रात के समय काकूड़ा के बताए जगह पर जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। तभी उन्हें खुदाई करते समय काकूड़ा का कंकाल मिलता है। विक्टर जल्दी से कंकाल को निकालने को कहता है। तभी काकूड़ा का भूत आ जाता है, जो बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकूड़ा से कुछ पूछ ही रहा था, तभी काकूड़ा विक्टर को उठाकर फेंक देता है। काकूड़ा बहुत ही गुस्से में था। सन्नी और उसका दोस्त जल्दी जल्दी काकूड़ा के कंकाल को मिट्टी में दबाने लगते हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। काकूदा बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकूदा से कुछ पूछ ही रहा था। तभी काकूदा विक्टर को उठाकर फेंक देता है और वो जैसे ही इंदु पर हमला करने जाता है, तभी इंदु आग से काकूदा को भगा देती है। विक्टर को काकूदा की टोपी पर कुछ सुराग मिलता है। वो इंदु से कहता है, अब हमें घोयल सर्कस जाकर ही काकूदा के सवालों का जवाब मिलेगा। जिसके बाद विक्टर इंदु को लेकर घोयल सर्कस के लिए निकल जाता है। यहाँ सन्नी को लगने लगा था कि अब इंदु विक्टर को पसंद करने लगी है, इसीलिए सन्नी फांसी लगा लेता है। यहाँ घोयल सर्कस पहुंचकर पता चलता है कि सर्कस का मालिक तो पियक्कड़ निकला। इंदु सर्कस के मालिक से काकूदा के बारे में पूछती है। तभी मालिक बताता है, कुछ साल पहले हम 4 लोग गठुद्दी गांव में सर्कस दिखाने गए थे, जिसमें से एक बोना था। वो पैसे उठाने का काम किया करता था, जिस वजह से सभी उसे गुल्लक बुलाते थे। उसके पास जादू था, वो उल्टा पैदा हुआ था। अगर वो किसी के पीठ पर अपना दाहिना पैर रख दे, उसकी पीठ एक बार में ही सही हो जाती थी। लेकिन उसका जादू मंगलवार के सूरज ढलने तक ही चलता था। गांव में सभी की मदद कर करके गुल्लक फेमस हो गया और वो गांव में ही काकूदा की आधी अधूरी कहानी बताकर सर्कस का मालिक बेहोश हो जाता है। इंदु और विक्टर को इतना पता चल गया था कि गुल्लक ही काकूदा है। गांव पहुंचकर इंदु देखती है कि उसके ससुराल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। इंदु सन्नी को बुला ही रही थी। तभी बापूजी इंदु को कहते हैं, तेरा ये ड्रामा बंद कर, तेरे चक्कर में मेरे लल्ला ने फांसी लगा ली। लेकिन सन्नी तो फांसी के साथ पंखा ही उखाड़ मारा था। बापूजी इंदु से कहते हैं, मेरी कोई बहू नहीं है। तभी सन्नी इंदु से कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इंदु की जुड़वा बहन इंदु की तरह ही दिखती थी। इंदु अपनी बहन से कहती है, उस साले गुल्लक को गांव वालों ने रहने को घर दिया, लेकिन उसकी सजा हमारे सन्नी को मिल रही है। तभी उसकी बहन गुस्से से कहती है, उसी गांव ने उसका घर भी जलाया। इंदु अपनी बहन से दोबारा उस बात को पूछती है, लेकिन वो बहाना करके चली जाती है। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव आने को कहती है, लेकिन विक्टर शहर गया ही नहीं था, बल्कि शमशान में अपने भूत दोस्तों से बातें कर रहा था। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बात बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। दीदी को रात में चलने की बीमारी है, जिस वजह से हम उसे घर में बंद करके रखते हैं। विक्टर सच्चाई का पता लगाने के लिए इंदु से रात के समय गोमती के घर का दरवाजा खोलकर रखने को कहता है। रात के समय विक्टर सिटी बजाकर इंदु को बाहर बुलाता है, लेकिन इंदु की मम्मी उसके पास ही सोई थी। इंदु के न आने पर विक्टर उसके घर में आ जाता है। तभी वो घर में अजीब सा आवाज आते देख दरवाजे को खोल देता है। गोमती नींद में चल रही थी। विक्टर को लग रहा था वो इंदु है। वो कहीं जाने लगती है। तभी पीछे से इंदु कहती है, ये मेरी बहन गोमती है। इंदु और विक्टर गोमती का पीछा करते करते उसी काकूदा वाली जगह पर जा पहुंचते हैं। तभी वहां सन्नी और उसका दोस्त भी आ जाता है और सभी मिलकर देखते हैं कि गोमती काकूदा के पुतले से बात कर रही थी। विक्टर जल्दी से भूतों से बातें करने वाली मशीन लगा लेता है। तभी हल्का सा चंद निकलने पर गोमती बेहोश हो जाती है और काकूदा का पुतला जिंदा हो जाता है।